महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला। चुनाव आने से पहले लोगों को दी खुशखबरी। 5 टोलों को किया टोल मुक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने से पहले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुंबई से एंट्री करने वाले सभी 5 टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहन से टैक्स नहीं वसूला जाएगा। यह फैसला आज रात 12 बजे से लागू हो गया है। 5 टोलों के नाम है वाशी, ऐरोली, मुलुंड LBS रोड, मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और दहीसर चेक नाका को टोल मुक्त किया गया है। मीरा भाईंदर के आमदार गीता जैन, पूर्व आमदार नरेंद्र मेहता और रवि व्यास और मनसे के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। आप सभी का स्वागत है। आज का विषय टोल नाका। मीरा भाईंदर के अंदर दहीसर चेक नाका पे टोल था, जिसके लिए कई बार प्रयास हुए लेकिन टोल निकले नहीं। महाराष्ट्र सरकार जब 2014 में बीजेपी की आई, तब ये हमने कहा था कि हम सभी महाराष्ट्र के टोल निकालेंगे, लेकिन उस समय 63 में से 53 टोल निकले, 10 टोल बाकी थे, क्योंकि कुछ टोल ऐसे थे जिसमें बायबैक पॉलिसी नहीं थी। उसमें एक हमारा मुंबई का टोल भी था। मुंबई का टोल यानी कि 5 टोल होते, वो मुंबई है, थाना है, नवी मुंबई है, मुलुंड चेक नाका है और 5 उसके एग्जिट पॉइंट है, और उस जगह पे टोल लगाया जाता था। हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों ने कई सारे प्रयत्न किए लेकिन निकला नहीं। आज महाराष्ट्र की सरकार ने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मीरा भाईंदर, मुंबई और थाना के रहवासियों को ये तोहफा दिया है कि आज रात को यानी कि 14 अक्टूबर से टोल फ्री होगा लाइट व्हीकल के लिए। तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और शहरवासियों का अभिनंदन करता हूं कि जो हमारी मांग थी आज सरकार ने मानी और वो पूरी हुई। ये टोल जो है केवल एक विधानसभा नहीं तो करीबन 42 विधानसभा, 36 विधानसभा मुंबई की और 6 विधानसभा 42, ये 42 विधानसभा के जो नागरिक है ये उनका विषय था। तो ये स्वाभाविक है, एक व्यक्ति का कहने से ये होता नहीं, तो ये सरकार का निर्णय था और सरकार ने लिया है। कुछ लोग यूं ही यहाँ के स्थानिक नेता क्रेडिट लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हम ये टोल निकालेंगे और हमने निकाला। हालांकि आप देखेंगे तो 5 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि हम टोल निकालेंगे। अब जाते जाते अब जब सरकार ने निकाला तो क्रेडिट ले रहे आगे कि हमने निकाला, जबकि आज से कुछ 2 महीने पहले उन्होंने ही वीडियो डाला था हमारे स्थानिक विधायक ने कि भैया हमने बहुत कोशिश की, टोल निकल नहीं सकता है क्योंकि इसमें बायबैक पॉलिसी नहीं है। फिर कहा था कि 5 किलोमीटर फ्री करेंगे, बोला वो भी हम नहीं कर सकते क्योंकि कायदा बाद में बना, एग्रीमेंट पहले का था। फिर कहा टोल शिफ्ट करेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर का भाव कम करेंगे, वो भी नहीं हुआ। आज का जो निर्णय है वो महाराष्ट्र सरकार का है। उन्होंने तो अपना हाथ पहले ही झटक देते कि हम नहीं काम कर रहे, हम ये करेंगे कि जब दहीसर लिंक रोड बनेगा तो वहां पे टोल नहीं लगाएंगे, ऐसे हमारे स्थानिक नेताओं का वादा था। तो इसके अंदर स्थानिक नेताओं का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव के दौर के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का प्रयास करें कि जैसे टोल उन्होंने निकाला, ये टोल केवल और केवल निकाला है तो सरकार ने और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने। यही बात आपसे कहनी थी और उनका वीडियो आज भी यूट्यूब के ऊपर है। मेरे ख्याल से 10 जुलाई या 5 जुलाई का 24 जुलाई का वीडियो है, जहां उन्होंने कहा था हम टोल नहीं निकाल सकते लेकिन हम दूसरा रोड बनाएंगे तो टोल नहीं निकालेंगे, ये उनके वाक्य थे। आज जब सरकार ने निकाला तो कहने आगे कि हमने किया है, तो ऐसा जरा भी नहीं है। सरकार का निर्णय था और एक विधानसभा नहीं तो 42 विधानसभा, मुंबई का भी टोल निकला है, थाना का भी निकला, केवल मीरा भाईंदर नहीं निकला है। वो खाली मीरा भाईंदर कह रहे थे, थाना निकला, मुंबई निकला, नवी मुंबई निकला, मुलुंड चेक नाका निकला। तो ये हमारे मीरा भाईंदर वासियों को टोल से मुक्ति मिली। मैं धन्यवाद दूंगी शिंदे जी, फडणवीस जी और अजित पवार सरकार का। और दूसरा, मुंबई के 5 टोल हट गए तो पूरे मुंबई वालों को, आजू बाजू के MMR रीजन वालों को दिल से बधाई देती हूँ कि आपके भी टोल मुक्ति हो गई। हमारे लिए तो फ़ायदा एक और भी रहा कि आगे जो हमारी ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम होती थी आज उससे भी मुक्ति मिल गई। तो आज सभी मीरा भाईंदर वासियों को भी मैं दिल से बधाई देना चाहूँगी और मुझे गर्व है कि इतने 5 साल के संघर्ष के बाद वचन पूर्ति का पर्व हम मना रहे हैं। लेकिन कई लोग इसका श्रेय लेने की होड़ यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे हर पार्टी के नेता यहाँ पे आ रहे हैं।
देखिए, मैं अपना काम दिखा सकती हूँ, मैंने 5 साल जो फॉलो अप किया वो दिखा सकती हूँ। आप मेरे विधानसभा में बार बार के हुए संभाषण को सुन सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और मैं इस बात का मैं पूरा का पूरा श्रेय भी हमारी जनता को देती हूँ कि हम सब ने मिल के साथ दिया था। हमने आंदोलन भी किया, तब मीरा भाईंदर की जनता हमारे साथ खड़ी थी। तो ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, पूरे मीरा भाईंदर की जनता की है। देखिए, कल ही दशहरा गया है और आने वाली दीपावली की सौगात के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी की महायुति की सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला पास किया है, जिसके अंदर ये जो दहीसर टोल नाका जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, कई सालों से कई वर्षों से यहाँ की मीरा भाईंदर शहर की जनता की मांग थी इस टोल नाके को फ्री किया जाए। और आज कैबिनेट की मीटिंग के अंदर आज पूरी तरीके से छोटे व्हीकल्स के लिए, लाइट वेटेड मोटर व्हीकल्स के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए, प्राइवेट कार्स के लिए टोल नाका पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है। और हमारी बरसों की मांग थी वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन के अंदर पूरी हो गई है। और शहरवासियों के अंदर, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि जो आम नागरिक था, जो हर रोज़ करीबन 75 से 80 रुपये उसे भरना पड़ता था, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक आर्थिक रूप से बहुत बड़ा दबाव उनके जीवन शैली पर आता था। लेकिन अब ये टोल मुक्त करने के बाद में इस निर्णय का स्वागत पूरे मीरा भाईंदर शहर की समस्त जनता ने किया है। जनता के अंदर उत्साह है और इस उत्साह के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जनता अपना आशीर्वाद और अपना सहयोग आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। 12 बजे के बाद अमल बजाने के लिए कहा गया है, कहीं कोई चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी जब ये कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। ये सिर्फ बोलने वाले या आश्वासन देने वालों की बात नहीं। कई सारे नेताओं ने पहले ऐसे आश्वासन दिए, ऐसे वादे किए, लेकिन हमारे देवेंद्र जी वादा नहीं करते, उसे पूरा करके दिखाते हैं। और इसी के रूप के अंदर आज का ये निर्णय हुआ है। आप देखेंगे कल से यहाँ से सभी गाड़ियाँ टोल फ्री जाएगी। सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचे आम्ही अभिनंदन करतो। त्याचबरोबर महाराष्ट्राचं राज्य मंत्रिमंडळ यांचंही अभिनंदन करतो की त्यांनी आज टोल जे लहान वाहनांना टोल मुक्ती दिलेली आहे त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करतो। पण याचं श्रेय सर्वप्रथम सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे आणि सर्व महाराष्ट्र सैनिकांना जातं, कारण की या आंदोलनासाठी 2008 पासून वेगवेगळे महाराष्ट्र सैनिकांनी केसेस घेतल्या, गुन्हे दाखल करून घेतले, 4-4 दिवस जेलवारी केलेली आहे। असे सर्व माझ्यासकट सर्व असंख्य महाराष्ट्र सैनिक या केसेसमध्ये गुन्हे दाखल झाले होते। या सर्वांमुळे हे सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांना जातं। पहिली गोष्ट हिंमत लागते, आमचा पक्ष हिंदीचा पक्ष आहे। सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे या टोलचा हा विषय घेतल्यानंतर महाराष्ट्रामधील भ्रष्टाचारी 75 टोल होते जे पहिलीपासूनचा बंद आहे। आज या सरकारने मुंबईचे एंट्री पॉईंट हे 6 टोल नाके बंद केले। त्यासाठी सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांचं अभिनंदन करतो। कुठलंही सरकार हे निर्णय घेतल्यामुळे श्रेय कोणी घेऊ शकते, ते श्रेय घेण्याबाबत नाही, पण हा विषय आणि हा सन्मान प्रत्येक महाराष्ट्र सैनिकांचा आहे, ज्यांनी अशा टोल या मुद्द्यावरती गुन्हे दाखल होऊन जेलवारी केली आहे। तर संपूर्ण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पदाधिकारी यांचं अभिनंदन करतो। आज सर्वप्रथम एक आनंदाची गोष्ट आहे की एक मुंबईतील 5 टोल नाके आज लहान वाहनांसाठी टोलमुक्त झालेले आहे। हे सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे महाराष्ट्र निर्माण सेनेचा विजय आणि हा श्रेय फक्त महाराष्ट्र निर्माण सेनेचा आहे। हा श्रेय कोणी घेण्याचा प्रयत्न करतो, कारण की आम्ही अनेक आंदोलनं केली, गुन्हे दाखल करून घेतले, जेलवारे केलेले आहेत आणि आजच्या दिवसापर्यंत आमचं सतत पाठपुरावा आहे, सतत आंदोलनं करतोय आणि तुम्ही फक्त येतोय, पत्र दाखवतोय आणि वचनपूर्ती आज आम्हाला यश मिळालेलं आहे। हे लोकांना खोटं बोलण्याचं काम बंद करा, कारण आज सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे ज्यावेळी हा पक्ष स्थापन झाला त्यावेळेपासून तर आजपर्यंत सातत्याने याचा पाठपुरावा करतोय, आंदोलनं करतोय। महाराष्ट्र निर्माण सेना या अनेक आंदोलनं करून आज त्या आंदोलनाला यश मिळालेलं आहे। सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।